पिछले 24 से 48 घंटों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा सुबह के वक्त। और दिन में जब कोहरा छटा तो प्रदूषण की एक मोटी चादर दिखाई दी। इसी के साथ साथ इन इलाकों में टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिली। बारिश की गतिविधियों की बात करें तो दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बारिश की गतिविधियां देखी गईं। अब आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ प्रदूषण रहेगा और क्या जो दिल्ली में प्रदूषण छाया हुआ है वो कब तक रहेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में तूफ़ान भी बनने की संभावना दिख रही है। उसका क्या असर पूरे भारत पर पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज और अगले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। आइए देखते हैं। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी कोहरे की चादर देखी जा सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर जारी हैं। दिल्ली में उत्तर भारत के लिए अगर हम प्रदूषण की बात करें तो कल यानी 17 नवंबर को प्रदूषण की चादर पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के उत्तर और पश्चिमी इलाके और उत्तरी राजस्थान में छाई हुई थी। सुबह 10 बजे के करीब जब पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान से चलनी शुरू हुई तो प्रदूषण पंजाब और हरियाणा, उत्तरी राजस्थान से दिल्ली की तरफ आने लगा। इस वजह से आज सुबह दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में और फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा में कोहरे और प्रदूषण की घनी चादर देखने को मिली। दोपहर होते होते दिल्ली एनसीआर से कोहरा तो छट गया, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा तो कोहरे की चादर छटने लगी, लेकिन प्रदूषण की चादर अभी भी बनी हुई है। अब ये जब पश्चिमी हवाएं आगे 2-3 दिनों के दौरान थोड़ा और तेज़ होने की संभावना है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में छाया प्रदूषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच जाएगा और दिल्ली को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, हाथरस, एटा और यहाँ तक कि मैनपुरी तक प्रदूषण पहुँच सकता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में धुंध छाए रहने की संभावना दिख रही है। जबकि सुबह के वक्त पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा बने रहने की संभावना है, क्योंकि हवा में नमी अधिक है, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर रात में गिरते हैं और उत्तर पश्चिम से हवाएं चलती हैं तो ठंड बढ़ने के कारण, टेम्परेचर गिरने के कारण सुबह के वक्त इन इलाकों में कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से नमी छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है और इसी को हम कोहरा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बारिश की गतिविधियों की बात करें तो दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां लगातार 2-3 दिनों से जारी हैं और इन इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि बंगाली खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने जा रहा है। अनुमान है कि 26 और 27 तारीख को ये साइक्लोन भी बन सकता है, जिसकी दिशा तमिलनाडु के तट की तरफ होगी। इस वजह से आने वाले दिनों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम के बादल कर्नाटक के लगभग सभी इलाकों से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भागों तक भी दिखाई दे सकते हैं। 19 नवंबर के लिए मौसमी सिस्टमों की बात करें तो राजस्थान के मध्य भाग पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। इसके साथ एक टर्फ रेखा बांग्लादेश के भागों से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से बंगाली खाड़ी से कुछ हवाएं बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर में पहुंच रही हैं और बंगाली खाड़ी से लगातार हवाएं दक्षिण भारत और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक पहुंच रही हैं। इस वजह से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर पर फ़िलहाल कोई स्ट्रॉन्ग WD नहीं है, लेकिन फिर भी इन इलाकों में बादल देखने को मिल सकते हैं। इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण 19 तारीख को भारत के प्रत्येक राज्य में मौसम कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। उत्तर भारत से ही शुरू करें तो 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मुख्य रूप से मौसम साफ़ रहेगा, लेकिन इन इलाकों में बादल दिखाई देते रहेंगे और 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से साफ़ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त घना प्रदूषण बना रहेगा। जबकि दिल्ली के पूर्वी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
दिन के वक्त भी प्रदूषण की घनी चादर छाई रह सकती है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं पंजाब और हरियाणा से प्रदूषण को इन इलाकों में जमा करेंगी, जिस वजह से दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन इलाकों में प्रदूषण बने रहने की संभावना दिन में भी है। जबकि पंजाब, हरियाणा के और उत्तरी राजस्थान में प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि उत्तर से पश्चिमी हवाएं प्रदूषण को पूरब की तरफ पुश कर देंगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ, कानपुर तक यहाँ पर धुंध बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं के ज़रिए इन इलाकों में प्रदूषण पहुँचने लगेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इन इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। मध्य भारत की बात करें तो राजस्थान के बचे हुए सभी इलाके, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र मुख्य रूप से आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ़ रहेंगे, लेकिन गुजरात के इलाकों में दिन के वक्त टेम्परेचर 34 या 33 डिग्री तक पहुंच सकते हैं, जबकि रात के टेम्परेचर में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें तो उत्तर भारत के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 11 और 13-14 तक बने रहने की संभावना है। उत्तरी राज्यों में टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिर सकता है, यानी पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिर सकता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर में किसी प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल और कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शेष इलाके 2-3 दिनों के दौरान मुख्य रूप से साफ रहेंगे। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, और इन इलाकों में बादल भी छाए रहने की संभावना है। जबकि महाराष्ट्र मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी गोवा और उसके आसपास बादल देखने को मिल सकते हैं, और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और उड़ीसा मुख्य रूप से साफ रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोपहर के वक्त बादल देखने को मिल सकते हैं। आने वाली 26 और 27 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना दिख रही है, जिसकी दिशा तमिलनाडु के तट की तरफ होगी। इस वजह से आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत में इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिल सकती है, और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का प्रभाव मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक दिखाई देगा, जिसकी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर में पूर्वी हवाएं चलने रहेंगी, और आने वाले 22 और 23 तारीख से उत्तर और मध्य भारत में टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। 20 नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को भी कुछ ख़ास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर बादल आते जाते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR इन इलाकों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, और रात के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के छत्तीसगढ़ इन इलाकों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। सिर्फ गुजरात के इलाकों में टेम्परेचर 30 से ऊपर बने रहने की संभावना है, जबकि लगभग सभी इलाके में टेम्परेचर मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में टेम्परेचर 30 से नीचे बने रहने की संभावना है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इन इलाकों में भी टेम्परेचर 30 से ऊपर बने रहने की संभावना है, और मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बादल दिखते रहेंगे। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के से लेकर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्व उत्तर मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। 21 नवंबर के मौसम की बात करें तो 21 नवंबर को जम्मू कश्मीर को ऊंचाई वाले इलाकों से एक WD गुजर कर जाएगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर बादल बढ़ सकते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बादल बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं। ये मॉडल पंजाब और हरियाणा में तेज़ हवाएं चलने की संभावना दिखा रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तेज़ हवाएं चलती हैं इन इलाकों में या नहीं। इसके अलावा राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बना है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक चलती रहेंगी, और इन इलाकों में रात के टेम्परेचर में कमी बने रहने की संभावना है। एक सर्कुलेशन
बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मध्य भागों पर बन सकता है, जिसकी वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पूर्वी हवाएं चलेंगी। इस वजह से इन इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके से लेकर बिहार के तराई वाले इलाके में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिल सकता है, जबकि दिन में धुंध बढ़ सकती है। और रात के टेम्परेचर भी बिहार पश्चिम बंगाल में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पूर्वी हवाएं जब बंगाली खाड़ी से पहुंचेंगी तो इन इलाकों में टेम्परेचर बढ़ सकता है। अलावा यही स्थिति झारखंड के पूर्वी भाग में देखने को मिल सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में टेम्परेचर ऊपर बने रहने की संभावना है, यानी इन इलाकों में 30 से ऊपर बने रह सकते हैं। महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा में बादल दिखाई दे सकते हैं, जबकि बारिश की गतिविधियाँ कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेकर तमिलनाडु के दक्षिणी भाग और केरल में और गोवा में कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो 21 नवंबर को पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है और एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।